ये एलियन हर रोज जमीन के नीचे बनी अपनी अंधेरी मान से जागता था। चारों तरफ सावधानी से नजर दौड़ाने के बाद उसे हर बार एक एनर्जी क्रिस्टल मिल जाता। ये क्रिस्टल ऐसी चीज थी जो किसी भी जीव को शुद्ध करके उसे और ताकतवर बना सकती थी, लेकिन इस ग्रह की सबसे निचली जाति का हिस्सा होने की वजह से उसके पास इस खजाने को इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं था। उसका रोज का काम बस इतना था कि इस क्रिस्टल को उठाकर ग्रह के कोर यानी धरती की गहराइयों तक पहुंचाए और बदले में उसे मिलती थी बस नाम मात्र की मजदूरी। कहा गया था कि लगातार 70 कॉस्मिक साल काम करने के बाद ही उसे अपनी एक क्रिस्टल मिलेगी। दिन रात की इस मेहनत ने उसके शरीर और दिमाग दोनों को खोखला कर दिया था। हाथ में पकड़े उस भारी सेफ बॉक्स को देखते हुए अचानक उसके मन में पहली बार बगावत का ख्याल आया। वो जानता था इस छोटे से क्रिस्टल में इतनी ताकत है कि वो उसे एक ऊंचे जीवन रूप में बदल सकती है। उसकी आंखों में लालच नहीं बल्कि तड़प थी, एक ऐसी चाहत जो बरसों से दबाई गई थी। कुछ पल तक वो बस क्रिस्टल को घूरता रहा, लेकिन आखिर में उसने खुद को रोक लिया और भारी मन से उसे फिर से लॉक कर दिया भविष्य के लिए। हालांकि वो भविष्य खुद भी ज्यादा उजला नहीं दिख रहा था। पता नहीं कितनी देर चलने के बाद उसके सामने एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। यही उसकी मंजिल थी। थका हुआ शरीर घसीटते हुए वो मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा। वहीं एक मैकेनिकल सिस्टम लगा था जो क्रिस्टल इकट्ठा करता था। उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाकर बॉक्स खोला और एनर्जी क्रिस्टल बाहर निकाली। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, मशीन बेसब्री से आगे बढ़ी और एक पोर्ट निकलकर सीधा उसके हाथ से क्रिस्टल को खींच ले गया। मिशन पूरा हो चुका था, अब शायद थोड़ी देर आराम मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, अचानक पीछे जोरदार कंपन होने लगा। उसने पलट कर देखा, एक और पोर्ट बाहर निकल आया था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में अनगिनत पोर्ट उसकी तरफ बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो दर्जनों भूखे मुंह उसे निगलने के लिए खुल गए हों। बहुत से लोग ये देखकर पूछते हैं, अगर एलियंस इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी रखते हैं तो उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं है? असल में एलन मस्क ने भी एक बार कहा था, भविष्य पहले ही आ चुका है, बस अभी सब तक पहुंचा नहीं है। सैन्य तकनीक हमेशा आम लोगों की टेक्नोलॉजी से कई दशक आगे होती है और सच कहें तो सत्ता में बैठे लोगों को कभी फर्क नहीं पड़ता कि नीचे रहने वाले कैसे जी रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि उसे उस एनर्जी क्रिस्टल का इस्तेमाल खुद की इवोल्यूशन के लिए करना चाहिए था, लेकिन असल दुनिया में भी ऐसा कौन है जो एक बेहतर कल की उम्मीद में अपने आज की कितनी चीजें कुर्बान नहीं कर रहा? हम सब कहीं ना कहीं ऐसी ही बेकार लगने वाली दौड़ में फंसे हुए हैं, काम जिसका शायद कोई मतलब नहीं, फिर भी बोझ उठाकर आगे बढ़ते रहते हैं और आखिर में मिलता क्या है? ऊपर बैठे लोगों का और ज्यादा शोषण और ज्यादा मांगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है हमारा शरीर, हमारा दिमाग, ये सब सच में हमारा है ही नहीं।